Hello students, today we will discuss regarding the AC circuits. तो इसके पहले जो फर्स्ट लेक्चर हमने सिंगल फेज AC सर्किट का डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइनोसॉइडल वेवफॉर्म डिस्कस किया था। इसके बाद AC सर्किट्स में ही नेक्स्ट लेवल है कि हमारे पास अगर कोई भी AC सर्किट्स है तो उसमें आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं R भी लगा होगा, एल भी होगा और सी भी होगा, यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस तीनों एलिमेंट्स आपके किसी भी एसी सर्किट्स में लगे होंगे, राइट। तो अब हमें डिस्कस करना है कि अगर तीनों एलिमेंट्स लगे हैं तो इनका बिहेवियर क्या होगा, यानी कि हमें करंट निकालनी है आरएलसी सर्किट में तो कैसे आएगी, पावर निकालना है तो क्या आएगा। तो इनको समझने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, केवल ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें केवल रेजिस्टेंस लगा होगा, यानी कि सर्किट कैसा होगा, प्योरली रेजिस्टिव, तो उसका बिहेवियर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें केवल इंडक्टेंस लगा हो, उसका बिहेवियर चेक करेंगे, और उसके बाद केवल प्योरली कैपेसिटिव सर्किट लेंगे। इसके बाद फिर हम तीनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग कंसीडर करते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। कैसा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो जो हमारा सर्किट है वो कैसा है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। सो वी विल डिजाइन a purely resistive circuit and applied a voltage, sinusoidal voltage V बराबर V max sin ओमेगा टी, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो जैसे ही हम लोग सिंगल फेज एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे सर्किट में आपकी करंट फ्लो होगी आई, राइट। तो एसी सिंगल फेज सर्किट का अगर हम वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करें तो हम जानते हैं ये हमारे पास वेवफॉर्म मिलेगी। देयर विल बी ए वोल्टेज एंड इन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन द ओमेगा टी, राइट। सो देयर विल बी द 0, पाई एंड 2 पाई। ओके, तो अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है करंट। तो जैसे ही हम लोग करंट निकालेंगे तो I बराबर क्या होगा, जैसा हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये हमने जो सर्किट लिया दैट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एक साइनोसॉइडल वोल्टेज V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी अप्लाई किया, राइट। और करंट इस सर्किट में जो फ्लो होगी दैट इज I इज इक्वल टू V अपॉन R। So we can put the value of V, so that is V max sin omega t divided by R, right? So it can be write as I is equal to V max upon R into sin omega t, right? So the maximum current will flow when the sin omega t equal to 1. So when sin omega t equal to 1, so I equals to becomes I max equal to that is V max upon R. तो हमारे पास करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, I is equal to I max sin omega t. So we have find the value of current, that is I equals to I max sin omega t. ओके, तो अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि वोल्टेज की जो इक्वेशन है दैट इज V इक्वल्स टू V मैक्स sin ओमेगा t। करंट हमने कैलकुलेट किया I इक्वल्स टू I मैक्स sin ओमेगा t। सो वी कैन से दैट the current and voltage are in same phase because there is no phase difference between voltage and current. So here we can write that in purely resistive circuit
in purely resistive circuit, current and voltage are in same phase. तो कैसा हो गया, करंट एंड वोल्टेज हमारे पास कैसे हो गए, दोनों सेम फेज पे हो गए। इसका मतलब जो इसका वेक्टर डायग्राम बनेगा वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। तो वी भी इधर ही होगा तो हमारा करंट भी इधर ही होगा। इट इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम। ये क्या है, ये फेजर डायग्राम हो और ये आपका वेव फॉर्म हो। तो ये वोल्टेज की वेव फॉर्म ये है। अब देखिए करंट की वेव फॉर्म अगर आपको ड्रॉ करना है तो I इक्वल्स टू कितना है, आई मैक्स साइन ओमेगा टी, और आई मैक्स की वैल्यू कितनी है, वी मैक्स अपॉन आर। तो वी मैक्स की जो भी वैल्यू होगी आर पर डिपेंड करे, आई मैक्स की जो भी वैल्यू होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, आर पर, वी मैक्स के कंपेरिजन में। तो आर कम या ज्यादा जैसे भी होगा तो मैग्नीट्यूड जो आई मैक्स का होगा या तो वी मैक्स से ज्यादा होगा या वी मैक्स से कम आएगा, डिपेंड करेगा आर पर। सो वी कैन ड्रॉ द वेव फॉर्म ऑफ करंट। Suppose the magnitude of current is less than the magnitude of voltage, so that is the I waveform and this is the V waveform. So here there will be the, we have drawn the waveform for current. Okay, right. Now we will calculate the power. What will be the power in the purely AC circuit? So the instantaneous power, the instantaneous power will be equals to कितना हो जाएगा, V अपॉन वी आई इक्वल टू V इंटू आई। सो इट कैन बी राइट एज V मैक्स साइन ओमेगा टी इंटू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो V max, I max sin omega t and V max sin omega t. So it will be becomes V max into I max sin square omega t, right? So you can convert the sin square omega t, that will be right V max I max sin square omega t can be write as 1 minus cos square omega cos 2 omega t by 2. So it will be 1 minus cos 2 omega t by 2. So this equation becomes V max I max by 2 minus V max I max by 2 into cos 2 omega t. क्लियर? अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज पावर। तो एवरेज पावर जो होगी, एवरेज पावर P is equal to average value of V max I max by 2 and average value of VM IM by 2 into cos 2 omega t.
So you can write the equal to average of Vm Im by 2 minus average of Vm Im by 2 cos 2 omega t. Vm Im by 2 into cos 2 omega t, राइट। तो अब यहां से हमें थोड़ा समझना है, देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ वी मैक्स आई मैक्स बाई 2, ये तो यही आएगी। अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वैल्यू ऑफ वी मैक्स आई मैक्स बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। तो मेन फैक्टर यहाँ पर आपके पास क्या है, कॉस 2 ओमेगा टी, जिसकी एवरेज वैल्यू हमें निकालनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर cos 2 ओमेगा टी हो या sin 2 ओमेगा टी हो, दोनों की केस में एवरेज वैल्यू आपकी सेम ही आती है। और हम जानते हैं कि जब हमने साइनोसॉइडल वेव पढ़ा था तो उस केस में sin ओमेगा टी के लिए या sin ओमेगा टी के लिए जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की थी, उसमें हम लोगों ने कहा था कि 0 से 2 पाई में अगर एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसलिए 0 से हम पाई के बीच में साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर अगर हमारे पास अगर sin 2 ओमेगा टी होगा तो देखिए क्या होगा, sin 2 ओमेगा टी जी का वेव फॉर्म जब बनाएंगे तो 0 से पाई के बीच में ये आपका पूरा एक वेव फॉर्म कवर कर लेगा, राइट। तो जब ये पूरा एक वेव फॉर्म कवर कर लेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इस एरिया में ये आपका ये अगर sin 2 ओमेगा टी होगा तो यहां से यहां तक 0 से पाई के लिए हम लोग साइनोसॉइडल वेव की एवरेज वैल्यू निकालते हैं, लेकिन sin 2 ओमेगा टी आपका 0 से पाई के बीच में एक कंप्लीट साइकिल कवर कर लेगा, इसलिए sin 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सिमिलरली यहाँ पर cos 2 ओमेगा टी है तो इसकी एवरेज वैल्यू भी यहाँ पर क्या आएगी, 0 आएगी। इसीलिए जो आपके पास पावर मिलेगी P एवरेज, दैट कैन बी राइट एज तो पावर जो हमारे पास आएगी P एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू Vm Im बाई 2 माइनस ये वाला फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं P बराबर V मैक्स बाई √2 इंटू आई मैक्स बाई √2। दैट मीन्स इट इज द RMS वैल्यू, सो दैट इज V RMS इंटू आई RMS, दैट इज द पावर। सो सिंपली इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो हमारा पावर निकल के आएगा दैट इज VRMS इंटू IRMS। तो इस सर्किट में हमें केवल आपको दो चीजें याद रखनी है आगे फर्दर जब हम लोग एनालिसिस करेंगे वाले सर्किट के लिए, कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट आपके सेम फेज पर होंगे और जो पावर निकलेगी वो VRMS इंटू IRMS निकल के आपकी आएगी। और वैसे भी हम लोग AC सर्किट में जब भी हम लोग सिंपल बात करते हैं कि सिंपल वोल्टेज एंड करंट, दैट मीन्स ऑल द कैलकुलेशन विल बी डन इन द RMS वैल्यू, राइट। तो इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।